नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बेटे बहू ने अपने माता पिता को कमरे में बंद कर दिया, जहाँ पर दोनों ने तड़प तड़प कर जान ली थी। फिर पोतों ने अपने माँ बाप से लिया ऐसा बदला कि सागर से लड़खड़ाते हुए मंदिर से आते हैं और सामने पार्क में कुर्सी पर कुछ देर के लिए बैठ गई। गहरी सांस ली, अभी घर दूर है पर चल लेंगे, खुद को विश्वास दिलाते हैं। लेकिन बुढ़ापे का शरीर विश्वास से नहीं चलता। धीरे धीरे शरीर अपनी शक्ति और ताकत खो देता है। उस पर अनेक बीमारियां भी लग जाती हैं। फिर तो दवाइयों के सहारे जिया जाता है। बस बेटा मनीष से कहा था कि वो मंदिर छोड़ दे, तुरंत दर्शन करके घर आ जाएंगे, पर मनीष ने ये कहकर बात खत्म कर दी। ऐसे में मंदिर जाना जरूरी है क्या? जब जाया ही नहीं जाता तो क्यों जाते? घर पर ही रहा करो। अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं साथ जाऊं, मुझे और भी काम होता है। सागर जी चुप हो गई। बुढ़ापा क्या आता है, अपने ही बच्चे ऊंची आवाज में बोलने लगते हैं। पहले मनीष मेरी बात मान लिया करता था, क्योंकि मेरे कुछ जवानी बची थी, कुछ रुआब बाकी था, कुछ डर बाकी था। मगर जब से जवानी साथ छोड़ दी गई, बुढ़ापे ने शरीर में कदम जमाए। अच्छी भली त्वचा में दरारें पड़ने लगी, अच्छी भली आंखों से कम दिखने लगा, अच्छे भले दांत एक एक करके गिरने लगे। तब से रुआब भी बूढ़ा हो गया, डर भी बूढ़ा हो गया और मनीष के हौसले बुलंद हो गए। बूढ़ा होने पर बच्चे अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं करते। बस मेरे लिए मनीष के पास वक्त नहीं था। घर से मंदिर 10 मिनट की दूरी पर भी नहीं है और इस पर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। वैसे मनीष रोज शाम को बेटों को घुमाने और उनके साथ क्रिकेट खेलने के लिए 1 घंटे का समय निकाल ही लेता है, पर अपने पिता के लिए ही 10 मिनट का भी समय नहीं है। सागर जी सोचते हुए बड़ी मुश्किल से उठे और धीरे धीरे घर पहुंच गई। दरवाजा ममता जी ने खोला। जब हिम्मत नहीं होती तो रोज मंदिर क्यों जाते हो? कहीं गिर गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और कोई आपके साथ जाने को भी तैयार नहीं है। मुझसे भी नहीं जाया जाता। अब घुटनों के दर्द के कारण चला भी तो नहीं जाता। नहीं तो आपको ऐसे अकेले नहीं जाने देती। ये बोलते हुए ममता जी अपने पति के साथ अंदर आ गई। बरसों की आदत है ममता, जब तक सांस चलेंगी तब तक मैं मंदिर जाऊंगा। मैं घर पर दिन भर नहीं बैठ सकता। क्या भगवान के दर्शन भी ना करने जाऊं? अच्छा, अब नाश्ता लाकर दे दो, बहुत भूख लगी है। वैसे बहू ने क्या बनाया है? उन्होंने ममता से पूछा। ममता जी ने कुछ जवाब नहीं दिया और चुपचाप रसोई में चली गई और 2 रोटी अचार लाकर सागर जी को दे दिए। ये क्या, ठंडी रोटी? ये तो मुझसे चबाई नहीं जाएगी। कुछ गर्म नहीं है? आज के नाश्ता नहीं बना? हाँ, सैंडविच बनी थी, पर बच्चों ने ज्यादा खा लिए। तभी सागर जी की नजर टेबल पर रखी प्लेट पर पड़ी। बच्चों ने ज्यादा नहीं खाई। उनकी मम्मी ने जबरदस्ती ज्यादा खिलाने की कोशिश की और उन्होंने छोड़ दिए। सागर जी गुस्से में बोले, हाँ जानती हूँ, पर कुछ नहीं कर सकते हैं ना, और ना ही कह सकते हैं। कहना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो उफ तक नहीं कर सकते। अब रहना तो यहीं पर है।
जैसे दिन भगवान दिखा रहा है देख लो। वैसे भी अब कितने दिन हमारे जीने के बचे हैं, क्या पता कब हमारा बुलावा आ जाए और कब इस दुनिया को अलविदा कह दे। ममता जी उदास होकर बोली, पता नहीं किस जन्म के पापों की सजा मिल रही है। इस जन्म में तो हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, नहीं बुरा किया, फिर हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। सागर जी ठंडी रोटी के 2 कौर चबाते हुए बोले, लेकिन दांत ना होने की वजह से वो 2 कौर भी जब उनसे चबाए नहीं गई तो उन्होंने खाना छोड़ दिया और भूखे रह गई। थोड़ी देर बाद रीना रसोई में आई और खाने की तैयारी में लग गई। अपने सास ससुर को देखकर मुंह पिचकाकर बड़बड़ाना शुरू कर देती है तो दोनों उठकर अपने कमरे में आ जाते हैं। पलंग पर बैठकर राम नाम की माला जपने लगते हैं, पर भूखे पेट भजन में तो नहीं होती। बूढ़ी यादों में इतनी ताकत कहाँ होती है कि भूखा रहा जाए। ममता रसोई में जाकर पता कर रीना कब खाना देगी। पहले गरम और नरम रोटी सिकवा देना जो मैं अच्छे से खा सकूं, जो मेरे दांतों से अच्छे से चबाई जा सके और मेरा पेट भर जाए। ममता जी रसोई में गई तो उन्हें देखकर बहू रीना गुस्से में बोली, आपसे कितनी बार कहा है कि जब मैं खाना बनाऊं तो आप रसोई में मत आया करो। आप यही चेक करने आती है ना कि मैं अपने पति और बच्चों के लिए क्या बना रही हूं। मैं कुछ भी बनाऊं, लेकिन आप तो आकर मेरे आगे पीछे मंडराने लगती हैं। वैसे भी मैं भी इन लोगों के लिए टिफिन बना रही हूँ। पापा जी को दिन भर ही खाने को दे दो, काम धाम कुछ है नहीं। आप लोगों को बस ताक झांक करवा लो। रोटी बनाकर रख दूंगी तो आवाज लगा लूंगी। अब अपनी ये रोनी सूरत लेकर अपने कमरे में जाओ और मुझे परेशान मत करो। मैं जल बल गई तो आपको भी नहीं छोड़ूंगी। वो मुंह बनाते हुए बेशर्मी से बोली। रीना के मुंह से 2 टूक जवाब सुनकर ममता जी वापस आ गई। बहू की इतनी जली कटी बातें सुनकर उनके सीने पर 1000 वार हो गई। उधर पति ने कुछ नहीं खाया और इधर बहू की इतनी जली कटी बातों से ममता जी का मन बैठा जा रहा था। हे भगवान, हीरा को सद्बुद्धि दे। ममता जी मन मसोचते हुए रसोई से बाहर आ गई। रोटी बनाने के बाद रीना ने सास को आवाज लगाई और गुस्से में रोटी सब्जी की थाली पटकती हुई बोली, ये लो, तोड़ लो मुफ्त की रोटी। बनाने वाली नौकरानी तो है ना। बहू ने खाना देते हुए ताने मारने शुरू कर दी। उनकी आंखों में नमी आ गई और चुपचाप थाली लगाकर पति के सामने रख दी और सोच में डूब गई। सागर जी पत्नी की आंख में देखते ही समझ गई कि बहू ने ताने मारे होंगे। उन्होंने पत्नी का ध्यान अपनी तरफ खींचा और खाना खिलाया। शाम को बेटा मनीष आया तो उन्होंने याद दिलाया कि उनकी डायबिटीज की दवाई खत्म हो गई है। नहीं मम्मी, आपके काम करने के अलावा इस दुनिया में और भी काम है। यहाँ आप दोनों ने क्या लगा रखा है? किसी को मंदिर जाना है, किसी की दवाई लानी है। अरे मैं भी इंसान हूँ, मैं ही क्या क्या करूँ। नहीं लाया। वैसे भी 2-4 दिन दवाई नहीं खाओगी तो कुछ नहीं होगा, और हो भी गया तो क्या है। अब जी लिए आप लोग इतना जीवन। इस महीने बहुत खर्चे हैं, दवाई अगले महीने आएगी, अगर आप लोग सलामत रहे तो। ममता जी का मुंह उतर गया। अपने बेटे के मुंह से आज इतने कड़वे वचन सुनकर उनकी सुध खो जाती है। उनके दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। जो संतान इतनी प्रार्थनाओं के बाद हुई थी,
वो क्या इसी दिन के लिए हुई थी? मैंने तो खुद की कभी परवाह ही नहीं की, हमेशा मनीष को प्यार देने में लगी रही। मनीष किसी भी चीज की खाने को बोलता तो उसे बनाकर खिलाती। इसकी पढ़ाई के लिए अपना घर तक बेच दिया और किराए के मकान में आ गई। जरा सा सिर दर्द क्या हो जाता, मैं पागल हो जाती थी। दवाई देती थी, सर दबाती, घरेलू इलाज भी करती कि बस किसी भी तरह मेरा बच्चा ठीक हो जाए। इतनी परवाह एक माँ ही कर सकती है। उसी बच्चे को माँ की जरा भी परवाह नहीं, और उसके पास माँ की डायबिटीज की दवाई के लिए पैसे ही नहीं है। और तो और उसे हमारे जीवन की भी परवाह नहीं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते पोसते हैं कि एक दिन ऐसी कड़वी बातें सुननी पड़ेंगी? एक ही बेटा है, उसे पूरी खुशियां और सही परवरिश दे सके, इसने दूसरे बच्चे के बारे में सोचा तक नहीं तो मेरी इच्छा एक प्यारी सी बेटी की थी, लेकिन केवल इस एक बच्चे के लिए अपनी इच्छा का भी गला घोट दिया। ये वही बेटा है, अब वही बेटा बदल गया। इसी बेटे की परवरिश के लिए अपनी इच्छाओं को मारा और इसकी हर छोटी बड़ी फरमाइश पूरी की। हमसे मनीष की परवरिश में क्या गलती हो गई? ममता जी की आंखें भर आई। वो एक टक खड़ी मनीष को देखती रही और अपनी सोच में खोई रही। ये वो ही मनीष है जो कभी मेरा आंचल नहीं छोड़ता था और आज मेरी तरफ देखता भी नहीं। क्या मैं इसकी माँ नहीं? क्या ये मेरा वो छोटा सा आंचल में छुपने वाला बच्चा नहीं? तभी मनीष ने अपने बच्चों को आवाज लगाई तो ममता जी का ध्यान टूटा। वहां एक तरफ खड़े सागर जी भी ये सब नजारा देख रहे थे। उनके दिल पर भी छुरियां चल रही थी। देखो, मैं तुम दोनों के लिए फुटबॉल लाया हूं। दोनों बेटे कम उम्र में भी समझदार थे। उन्हें अपने दादाजी से प्यार था। पापा, हमारे पास तो फुटबॉल है, अभी वो कुछ महीने और चल जाएगी। इससे अच्छा तो आप दादाजी की दवा और दादी जी के लिए नई चप्पल ले आते। ये सुनते ही मनीष आग बबूला हो गया। आप दोनों मेरे बच्चों की कान भरते हो, जरा भी शर्म नहीं है। क्या पाठ पढ़ा रहे हैं मेरे बच्चों को? मुझे मेरे बच्चों से दूर कर रहे हो। मेरे पीछे न जाने क्या क्या सिखा रहे हो। बच्चों को तो नई चीजें पसंद होती हैं, पर वो मना कर रहे हैं। आप दोनों मुझे कभी चैन से जीने दोगे भी या नहीं? आप तो चाहते ही नहीं कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश रहूं, अपना जीवन अच्छे से बिताऊं। तुझे शर्म नहीं आती है क्या? हम दोनों से कैसी बातें कर रहा है। हम क्यों चाहेंगे कि हमारा बच्चा दुखी रहे? हम तो हर हाल में तुझे खुश रहने का ही आशीर्वाद देते हैं। जिस तरह तुझे तेरे बच्चों से प्यार है, वैसे तू भी हमें प्यारा है। क्या हमने तुझे जन्म नहीं दिया? क्या हम तुझे सड़क से उठाकर लाए? ये बात अलग है। तुझे अपनी ही मम्मी पापा का अपमान करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती। हमने तो ऐसे संस्कार नहीं दिए थे, कोई कमी नहीं की परवरिश में। तेरी हर इच्छा हर हाल में पूरी की, खुद की खुशियों का गला घोट दिया, लेकिन तेरी खुशी पूरी की। और आज तू ही हमें पाठ पढ़ा रहा है। सागर जी भी चिल्लाकर बोली, वीना, इन दोनों को रात को खाना मत देना और दोनों बच्चों को इनसे दूर ही रखना, बात मत करने देना। ज्यादा दिमाग खराब हो गया है इन दोनों बूढ़ों का। पड़े हैं तो भूखे एक तरफ। मनीष ने दोनों को कमरे में बंद कर दिया। रात को ममता जी को डायबिटीज की दवाई नहीं मिली तो उनका शुगर लेवल बढ़ गया और खाना ना मिलने के कारण उन्हें कमजोरी आ गई।
वो दर्द से करहाने लगी। वो बिस्तर पर आ गई। सागर जी चिल्लाते ही रहे, मगर किसी ने कमरा नहीं खोला। मुझे खाना मत दो, अपनी मम्मी को तो खाना दे दो। इसने तुझे जन्म दिया है, 9 महीने पेट में पाला है, खुद भूखी रहकर तुझे खाना खिलाया है। इसे खाना दे दो, इसे खाने की जरूरत है बेटा, ये मर जाएगी। कहते कहते वो भी थक गई, पर बेटे बहू ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। सुबह से कमरे में कोई हलचल नहीं हुई। मनीष नाश्ता करके अपने ऑफिस चला गया। बच्चे स्कूल और रीना बाहर सहेलियों से गप्पे लड़ाने लगी। किसी को बूढ़े माँ बाप पर दया नहीं आई। जिस औलाद के लिए इतना किया, आज वही औलाद जान लेने पर तुल गई। बहू को बाहर गप्पे लड़ाते देखा तो तभी पड़ोसी ने पूछा कि आज अंकल आंटी दिखाई नहीं दे रहे। रोज तो इस समय अंकल मंदिर जाते हैं, आज तो अंकल जी दिखाई नहीं दे रहे और आंटी जी भी बाहर नजर नहीं आ रही। हाँ, वो सो रहे हैं। अब बुढ़ापे का शरीर है, रात को नींद नहीं आती, सुबह आंख लगी होंगी तो क्यों जगाऊं। रीना मीठी जुबान में बोली। थोड़ी देर बाद वह अंदर आ गई। कमरे में सच में सन्नाटा था। उसने दरवाजा खोला तो देखा मम्मी जी पलंग पर और पापा जमीन पर लेटे हुए हैं। उसने दोनों को हिलाया तो उसके होश उड़ गए। दोनों के प्राण निकल चुके थे। उसने घबराहट में मनीष को फोन लगाया। वो घर पर आया। ओ, अच्छा हुआ दोनों एक साथ चले गए। एक जिंदा रह जाता तो हमारा जीना और भी मुश्किल हो जाता। बेटा बहू को मरे हुए माँ बाप पर रोना तो क्या, जरा भी दया नहीं आई और दोनों को शांति प्राप्त हुई। लेकिन उस कमरे की दीवारें उनकी बेबसी के आलम को चिल्ला चिल्ला कर बयान कर रही थी। जिन दीवारों के साथ उन्होंने अपने प्राण भूख के कारण त्याग दिए, भूख के कारण और दवाई ना मिलने के कारण ममता जी ने अपने प्राण त्याग दिए, जिसका गम सागर जी बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपनी पत्नी के साथ ही अपने प्राण त्याग दिए। बेटा बहू ने फटाफट सभी रिश्तेदारों को खबर दी और दोनों के शोक के 15 दिन निकल गए। मनीष और रीना की जिंदगी सामान्य चलने लगी। दोनों बेटे बड़े हुए और नौकरी करने लगे। रीना ने दोनों बेटे अमित और सुमित की शादी भी कर दी ताकि उसे बुढ़ापे में बहुओं का सुख मिल सके। अमित की पत्नी जरा मॉडर्न किस्म की थी। उसे अपने सास ससुर के साथ में रहना नहीं था। वो रोज झगड़ा करती और खाना भी नहीं बनाती। घर का वातावरण कलेश से भरा रहता। बेटा अमित, तू अपनी पत्नी को समझा दे। तेरी मम्मी से कैसे बेशर्मी से बात करती है, अलग होने की जिद करती है। परिवार के साथ रहने में ही असली सुख होता है। तू अपनी पत्नी पर जरा नकेल कसकर रखा कर। मनीष ने समझाया। पापा, संस्कारों की तो आप बात ही मत कीजिए। और ये मेरी पत्नी है, ये इसकी इच्छा है कि यहाँ रहना भी चाहती है कि नहीं। मैंने एक फ्लैट देख लिया है, अब हम दोनों वहीं पर रहेंगे और नई जिंदगी जिएंगे। लेकिन बेटा, हम दोनों की भी उम्र हो चली है, हम दोनों यहाँ कैसे रहेंगे। अमित ने एक ना सुनी और अलग रहने चला गया। छोटे बेटे सुमित की पत्नी ने भी जिद की कि जब भैया भाभी अलग रह सकते हैं तो मैं बूढ़ों की सेवा करूं। मुझे भी इनसे अलग रहना है। इनके साथ जीवन नर्क लगता है।
सुमित भी अलग हो गया। मनीष की प्राइवेट नौकरी थी। रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलती थी। थोड़े बहुत पैसे थे उनसे, थोड़े दिन तक घर चलाया। फिर जब पैसे खत्म होने लगे तो उन्होंने बेटों को फोन लगाया, अमित हर महीने थोड़े पैसे भेज दिया कर, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। पापा मेरे और भी खर्चे हैं, घर परिवार है, मैं आपको पैसे भेजूंगा तो अपना परिवार को कैसे चलाऊंगा? आप सुमित से बात कर लीजिए। सुमित ने भी साफ इनकार कर दिया। जब बड़े भैया नहीं दे रहे तो मैं ही क्यों दूं? मेरे खर्चे भी उनसे ज्यादा ही है। आप दोनों के भूखे रहने की नौबत आ गई। घर भी किराए का था, उसका किराया देने भी भारी हो गया था। राशन का सामान भी खत्म हो चला था। धीरे धीरे घर का सामान और बर्तन बिकने लगे। मनीष अपने बेटों को फोन लगा रहा था, पर वो उठाते ही नहीं थे और उन्होंने दूसरे शहर में तबादला ले लिया। रीना के सारे गहने बिक गए। उसका शरीर भी अब बूढ़ा हो चला था। पेट रोटी मांगता था तो वह औरों के घरों में बर्तन मांजने लगी ताकि अपना पेट भर सके। एक रात मनीष को लकवा आ गया। अब तो दोनों की हालत खराब हो गई। मकान मालिक ने दोनों को घर से निकाल दिया। दोनों घर छोड़कर जाने लगे तो आसपास वाले बातें बना रहे थे कि अपने माँ बाप पर अत्याचार करने वालों का यही हाल होता है। उन लोगों की बातें सुनकर दोनों को अपना बुरा व्यवहार याद आने लगा। उनके सामने अपने सारे बुरे कर्म आने लगे। उन्हें अपने माँ बाप की कुर्बानियां भी याद आने लगी। अब मनीष और रीना ने एक मंदिर में शरण ली। भगवान ने उन्हें उसी मंदिर में लाकर खड़ा कर दिया जिसमें आने के लिए एक बाप अपने बेटे से विनती किया करता था। अब उन्हें जरा भी चैन नहीं मिलता था। उनके मन में पछतावे की आग जलती रहती। उन्हें वो सारी बातें याद आती, वो सभी अत्याचार याद आते जो उन्होंने अपने माता पिता पर किए थे। आज उन दोनों को महसूस हुआ कि उनके बच्चों की इसमें कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो ही किया जो अपने मम्मी पापा को करते हुए देखा। हमने जो अपने बड़ों के साथ किया, आज वही हमारे बच्चे हमें लौटा रहे हैं। काश हमने अपने मम्मी पापा की सेवा की होती, उन पर मानसिक अत्याचार नहीं किया होता, उनका दिल नहीं दुखाया होता, उन्हें रात भर भूखा कमरे में बंद ना किया होता। अब मनीष को भी बड़ा पछतावा हो रहा था। खुद को गुनहगार मान रहा था, क्योंकि उसने ही दोनों को उस रात कमरे में बंद करवा दिया था। मैं अपना जुर्म कबूल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई सजा मिले। मैं रह रहकर तड़प रहा हूँ, मुझे करार नहीं आ रहा। मैं भी आपके पाप में बराबर की भागीदार हूँ। मैं भी सजा भुगतने को तैयार हूँ। बेटों ने हमें ठुकरा दिया। आज दोनों बेटों की होते हुए भी हम अकेले हैं। हमने अपने बच्चों की खुशियां के लिए सब किया, लेकिन माँ बाप की खुशियों को गला घोट डाला, उन्हें अपने ही हाथों से मार डाला। वीना, मैं अपने बच्चों को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि शादी के बाद मैंने भी वो ही किया जो तुमने कहा। अब बेटे भी तो बहू की बात मानेंगे। एक वह दिन था और एक ये दिन है। तब आपके मम्मी पापा मजबूर थे और आज हम उनकी जगह मजबूर हैं। अब सहने की बारी हमारी है। दोनों मंदिर के अंदर गए और ईश्वर से प्रार्थना की कि हमें सजा मिले। हम हर सजा भुगतने को राजी हैं।
क्योंकि जो पाप हम दोनों ने किए हैं उसके लिए हर सजा छोटी है। अब ये बेचैनी सहन नहीं होती, बहुत ही पीड़ा हो रही है। शरीर की पीड़ा को तो सहन किया जा सकता है, मगर दिल की पीड़ा का क्या करें। उन्होंने सिर झुकाया और रोने लगे और वहीं दोनों के प्राण उड़ गए। उन्हें देखने वाला कोई भी अपना नहीं था। जब लोगों ने देखा तो हड़कंप मच गया। लोगों ने पता लगाने की भी कोशिश की, मगर नाकाम रहे। तो फिर पराये लोगों ने ही दोनों का क्रियाक्रम किया। माँ बाप पर अत्याचार करने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते। अपने माँ बाप का कभी अपमान मत कीजिए। उन्होंने आपको जन्म दिया, आपको बड़ा किया। उनकी वजह से ही आपका वजूद है। माँ बाप अपनी औलाद के लिए हर मुश्किल हालात से लड़ जाते हैं और औलाद माँ बाप के लिए बुढ़ापे में सहारे की लाठी नहीं बनती है, लेकिन भगवान की लाठी तो वे आवाज होती है। नियति का नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।